Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. आज के हम अपने सेशन में MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे. आज सिर्फ न्यूज़ होगी, तो एंड तक बने रहिएगा. बहुत अमेजिंग सी न्यूज़ है. तो पहली न्यूज़ आ रही है इम्पॉर्टेंट डेज से. तो 29 ऑफ अगस्त यानी कि आज ही के दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं. क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज आज ही के दिन जो हमारे हॉकी के जो लेजेंड हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी, इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है. तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाते हैं. ठीक है जी. अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं. ठीक है. हम लोग जो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के याद में, जो इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था द विजार्ड ऑफ हॉकी. ठीक है. ऐसा माना जाता था अगर इनके हॉकी स्टिक के साथ एक बार बॉल आ जाती थी तो वो जब तक गोल पोर्ट तक वो नहीं जाती थी तब तक उनके हॉकी स्टिक से बॉल अलग ही नहीं हो पाती थी. इतने ज़्यादा ये माहिर खिलाड़ी थे. तो इनको ये विजार्ड ऑफ हॉकी का भी इनको एक जो था कहा जाता था. और इनका जन्म, जैसे कि मैंने कहा, 29 ऑफ अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था. इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. किस ईयर में पद्म भूषण दिया गया था? 1956. ये पॉइंट आप याद रखिएगा. ठीक है. एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. और इस बार की थीम क्या है नेशनल स्पोर्ट्स डे की? स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़. ठीक है. तो ये इस बार की थीम है, इसे भी याद रखिएगा. और ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने का जी शुरुआत की थी, ये हमने ईयर 2012 से की थी. ठीक है. तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट था नेशनल स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड. ठीक है. अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं. मैंने आपको कल ही बताया था कि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट किया गया था. आज उनको छोड़ भी दिया गया है. इतनी इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ नहीं है. बेसिकली बस ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी सभी वेबसाइट्स पे, तो मैंने सोचा इंक्लूड कर दूँ. ठीक है. इनको छोड़ दिया गया है और 5 मिलियन यूरोस की जो है इनको पेनल्टी देनी पड़ी. उसके बाद इनको छोड़ दिया गया है और अब ये फ्रांस से बाहर नहीं जा सकते. इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. हर वीक इनको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रांस के पुलिस को. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि साइबर बुलिंग होती है, फिडोफिलिक कंटेंट होता है, टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है बिकॉज एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहता है. मैंने आपको कल के सेशन में समझाया था. ठीक है. तो इन्हीं सब इल्ज़ामों के वजह से जो टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल दुरोव, इनको अरेस्ट किया गया था. अब उनको छोड़ भी दिया गया है. ठीक है. ये न्यूज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. आगे की न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं. तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi on Wednesday approved setting up 12 industrial smart cities under the National Industrial Corridor Development Program. तो NICDP यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाने का जो है वो प्रावधान किया गया है. और इन 12 स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कॉस्ट कितनी होगी? 28,602 करोड़ रुपीज़. ठीक है. तो ये जो है 10 स्टेट्स में ये फैला रहेगा पूरा प्रोजेक्ट और 6 मेजर कॉरिडोर्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट में. कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होंगी? खुरपिया उत्तराखंड में एक ये हो गया, दूसरा होगा राजपुरा, तीसरा होगा पटियाला. ये दोनों ही पंजाब में होंगे, तो पंजाब में 2 होंगे. ठीक है. तो हमारे 3 सिटीज़ हो गए. ठीक है. फोर्थ होगा दिघी महाराष्ट्र में, फिफ्थ होगा पलक्कड़ केरला में, सिक्स्थ होगा आगरा में, सेवेंथ होगा प्रयागराज और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं. ठीक है. एट्थ होगा गया बिहार में, नाइन्थ होगा ज़हीराबाद तेलंगाना में और 10th होगा आपका ओवरकल कोरपत्ती आंध्र प्रदेश में. ओके, दिस इज़ 10th, दिस इज़ 11th और ये है 12th जोधपुर पाली राजस्थान में. ठीक है. तो इन सभी जगहों पे ये सारे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएंगे. ठीक है. ये आपकी लिस्ट है, आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो कौन से है वो 12 सिटीज़. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं. एप्पल ने अपॉइंट किया है केविन पैरिक, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, एज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे इनको
अपॉइंट किया गया है, ठीक है। केविन पारेख, ये जो है एक इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं। तो शायद आपके आपके एग्ज़ाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अगली न्यूज़ है जीएसटी फाइलर्स विदाउट अ वैलिड बैंक अकाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सबमिटिंग GSTR1 स्टार्टिंग September 1, 2024। तो अगर आपने जीएसटी पोर्टल को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दी है, मतलब अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है, तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सी न्यूज़ थी जनरल लेवल के पर्सपेक्टिव से भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से भी, तो मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, भारती एयरटेल अनाउंसेस कंटेंट पार्टनरशिप विथ एप्पल। तो एप्पल के साथ भारती एयरटेल ने एक पार्टनरशिप की है कंटेंट से रिलेटेड। क्या होगा इस पार्टनरशिप के तहत? कंटेंट पार्टनरशिप टू ऑफर एक्सक्लूसिव एप्पल म्यूजिक एंड एप्पल TV प्लस डील्स टू कस्टमर्स इन इंडिया आफ्टर दिस ईयर। तो भारती एयरटेल के जो कस्टमर्स होंगे उनको एप्पल म्यूज़िक और एप्पल TV प्लस पे जो भी कंटेंट होगा वो सभी एक्सेस कर पाएंगे एयरटेल के कस्टमर्स पे, ठीक है। तो ऐसी उनकी डील हुई है, ठीक है जी। आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि भारती एयरटेल ने किस कंपनी के साथ डील की है कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो आंसर होगा एप्पल, ठीक है जी। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ TCS स्पेस स्टूडियो इन मनालिया फिलीपींस। तो मनालिया फिलीपींस में TCS जो है वो अपना एक स्टूडियो ओपन करने वाली है, ठीक है, स्पेस स्टूडियो, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज डिजाइन फॉर TCS टू को इनोवेट विद कस्टमर्स टू डेवलप टेलर्ड सॉल्यूशंस फॉर द यूनिक बिजनेस नीड्स, बूस्टिंग डिजिटल इनोवेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन में कस्टमर्स के जो भी नीड्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाया जाए इस जगह पे। ऐसे ये स्टूडियो होगा जहाँ पे इनके कस्टमर्स के नीड के हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा स्टूडियो कहाँ पे बनाया गया है TCS के द्वारा? मनालिया फिलीपींस में, ठीक है। जगह का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यूज़ आ रही है कोलकाता से। तो कोलकाता का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिया है मेंबरशिप को। किसकी मेंबरशिप को? जो प्रिंसिपल थे इस RGKAR मेडिकल कॉलेज, जिनका नाम है संदीप घोष, इनको सस्पेंड कर दिया गया है, इनकी मेंबरशिप रद्द की गई है, ठीक है जी। इतनी इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ नहीं थी, एक बार देखने लायक थी, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड मीटिंग ऑफ जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट वॉज हेल्ड येस्टरडे इन मॉस्को, रशिया। तो मॉस्को में जो है इंडिया रशिया सेकेंड मीटिंग हुई, जॉइंट जो कोऑपरेशन मीटिंग है उसका सेकेंड एडिशन हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। जो फ्लड की सिचुएशंस आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में इंडिया रशिया क्या अपने टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरी चर्चा हुई, ठीक है। इंडिया को किसने लीड किया इस सेशन में? होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी, इन्होंने एक लॉन्च किया है फर्स्ट कॉमिक बुक इन द सीरीज़ ऑफ हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो एक सीरीज़ है जिसका नाम है हीरोज़ ऑफ द इंडियन फोर्स, इसके तहत कॉमिक बुक को लॉन्च किया है। द बुक पब्लिश्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स इज एम्ड एट प्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल एंड हीरोइक नैरेटिव्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सिंस इट्स इंसेप्शन। तो जब से इंडियन एयरफोर्स बना है, इंसेप्शन इज जब से इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई है, तब से इंडियन एयरफोर्स ने क्या हिस्टोरिकल चीज़ों को अचीव किया है वो इस बुक में बताया गया है, ठीक है। इट ऑल्सो एम्स टू एजुकेट द रीडर्स अबाउट द war history of the Indian Air Force and foster a sense of duty and inspiration among the youth of the nation। तो क्या हिस्ट्री रही है इंडियन एयरफोर्स की, यूथ में कैसे हम अपने ड्यूटी को निभाएं वो बताया गया है, और यूथ को कैसा वो इंस्पायर करने की इस बुक में कोशिश की गई है, ठीक है। जो ये कॉमिक बुक है इसमें 2 स्टोरीज होंगी। पहली जो होगी वो होगी अबाउट द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह DFC। तो अर्जन सिंह जो थे इनके बारे में स्टोरी होगी, और दूसरी स्टोरी जो होगी वो होगी 1971 एपिक बैटल ऑफ बॉयरा। तो जो बैटल ऑफ बॉयरा हुआ था
उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये 2 स्टोरीज इस कॉमिक बुक के ज़रिए बताई जाएंगी, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर चॉइसेस इन इंडियन एयरफोर्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप कैसे इंडियन एयरफोर्स में आ सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी इस कॉमिक बुक के ज़रिए बताया गया है। तो इन शॉर्ट यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि वो भी अपना योगदान दे सके इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। ये आपकी कुछ पिक्चर है उस कॉमिक की, जो कि मैंने आपको कहा, जो कि लॉन्च किया गया है, वॉल्यूम 1 हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, द बोयरा बॉयज़ और फाइंड योर कॉलिंग, तो ऐसे 2 स्टोरीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना से। तो 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना को, 28 अगस्त 2014, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और कल ही के दिन इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। क्यों ये स्कीम को लॉन्च किया गया था? ताकि लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई जनधन योजना बनाने के बाद। लोगों का सेविंग्स अकाउंट खोला गया, एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस दिया गया लोगों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होती थी ज़्यादातर लोगों के पास, बट प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद बहुत सारे लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े और ये सारी चीज़ों ने उनको अवेल कर पाए, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी उनको मिला, पेंशन ऑफ फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन मिला, और एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़, क्रेडिट गारंटी फंड टू प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। सो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कंज्यूमर्स को मिली, ठीक है। टोटल कितने अकाउंट्स खोले गए 10 सालों में? 53.13 करोड़ अकाउंट्स खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 सालों में। तो ये जो नंबर है ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 67% ऑफ द अकाउंट्स हैव बीन ओपनड इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज। तो आउट ऑफ 53.13 करोड़ अकाउंट्स में से 67% अकाउंट जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में खोले गए, और 55% ऑफ द अकाउंट्स हैव बीन ओपन बाय वुमन, और आधे से ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो वुमन ने ही ओपन करवाए हैं, ठीक है। तो मोदी जी के आने से पहले, जैसे कि हम सबको पता था कि इंडिया जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा तो हुआ था, बट ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट्स नहीं थे, ठीक है। तो बस बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए, फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपका जो है ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है आपकी रेलवेज़ के डिपार्टमेंट से। तो सतीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो बस सिंपल सी न्यूज़ है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे किन्हें चुना गया है? सतीश कुमार जी को, ठीक है, अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी कहाँ से? अफ्रीका से, ठीक है। 5-year-old boy becomes youngest Asian to scale Mount Kilimanjaro, Africa's highest mountain peak। तो इस छोटे से बच्चे का नाम है तेगबीर सिंह। ये 5 साल का लड़का है और इन्होंने क्या किया है? माउंट किलिमंजारो, जो कि एशिया की हाईएस्ट पीक है, इसको क्लाइम किया है, और ऐसे करने वाले ये एशिया के यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोपड़, पंजाब से ये बिलोंग करते हैं। और माउंट किलिमंजारो की हाइट क्या है? 5895 मीटर्स का ये पीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये माउंट किलिमंजारो? तंजानिया, अफ्रीका में ये सिचुएटेड है, ठीक है जी। इतनी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? बीटा वर्जन लॉन्च किया है, मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होगा। एक कटिंग एज AI जनरेटिव पावर्ड कॉन्वर्जेशनल शॉपिंग असिस्टेंट, ठीक है। शॉपिंग असिस्टेंट जो कि आपको शॉपिंग में हेल्प करेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट्स लो, क्या ब्रांड के लो, क्या प्राइस होगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको ये AI जो है वो गाइड करेगा। इस AI असिस्टेंट का नाम क्या होगा? रफस, ठीक है, रफस या फिर रूफस, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, आप जो भी कह सकते हो, रफस या फिर रूफस। तो ये असिस्टेंट आपको हेल्प करेगा जब भी आप अमेज़ॉन से परचेस करोगे, ठीक है। तो टेक सेक्टर से ये न्यूज़ थी, ठीक है जी। तो बस आज का हम सेशन इतना ही रखते हैं। आज मैं MCQs नहीं फॉर्म कर पाया बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ। सो आई होप आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी।
If you like this session, don't forget to hit on the like button, don't forget to share it with your friends. ऑल्सो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।